तो यदि आप भी एआई टूल यूज़ करते हैं कोई सा, जैसे चैट जीपीटी हो गया, या फिर अभी आप एआई बिगिनर हैं, आपने अभी अभी चालू किया है या नहीं चालू किया है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी का प्रोजेक्ट्स यूज़ करके कैसे अपना एआई का नॉलेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ एआई सीख भी सकते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी में लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपका जो भी अकाउंट है, मेरे ख्याल से चैट जीपीटी ने अभी अगले 1 साल या 18 महीने के लिए चैट जीपीटी गो वाला जो वर्जन है वो फ्री करा हुआ है सब लोगों के लिए, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पर प्रोजेक्ट्स क्या है, तो हमने काफ़ी सारे लोगों ने जो चैट जीपीटी की नॉर्मल चैट है वो तो यूज़ करी ही होगी कि कुछ भी हमको पूछना है कि दीवार पे बहुत पुराने धब्बे हैं या पेन के निशान हैं तो वो कैसे साफ़ करने हैं, तो बस उसकी नॉर्मल चैट में लगा के हमने क्वेश्चन डाला और वो कुछ 4 या 5 ऑप्शन दे देता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। और वो काफ़ी हद तक, मतलब आप कह सकते हैं 70 to 80% एक्यूरेट रहता है, और कुछ केसेस में वो गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है। पर यदि आपको कोई स्ट्रक्चर्ड वर्क करना है, मतलब आप एज एन एग्जांपल ले लें कि जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपको उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या फिर आपके पास उसके लिए आइडिया है ऑलरेडी, पर आपको उसके लिए पूरा पैकेज बनवाना है चैट जीपीटी से कि भैया डिस्क्रिप्शन बना, हैशटैग्स लगा, टैग्स बना, और ये इतना ऑप्टिमाइज्ड कर दो कि एसईओ फ्रेंडली या एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पूरा पैकेज जनरेट हो जाए। और ये सेम चीज़ आप इंस्टाग्राम के लिए भी कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स डालते हैं, या किसी भी मतलब फील्ड से रिलेटेड आप आर्टिकल डालते हैं, या फिर आपका कोई इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट एरिया है जो आप करते हैं, जिसमें कि आपको एक इजी एनालिसिस चाहिए, और बार बार यदि आप सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं रोज़ काफ़ी सारी बार, तो फिर आप ये प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आप रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आप प्रोजेक्ट्स में डाल के, वो चीज़ आपकी काफ़ी सारा टाइम सेव कर देगी कि आप इंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स में डाल दोगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो है यूट्यूब को लेके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, और यदि आपके पास प्रोजेक्ट्स यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, तो आपको प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, यूट्यूब चैनल। अब मान लेते हैं कि मैं टेक शॉर्ट्स का कोई चैनल बना रहा हूँ या बना चुका हूँ। मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास बन चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। अब मैं यहाँ पे 3 डॉट है राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्लिक करूँगा और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके इंस्ट्रक्शंस अपडेट करूँगा। तो ये तो मैं आज बहुत ही बेसिक वीडियो बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये इंस्ट्रक्शंस पॉलिश कैसे करना है आगे जाके किसी और वीडियो में, पर अभी तो मैं बहुत ही बेसिक रख रहा हूँ। आपको इंस्ट्रक्शंस में ये लिखना है पूरा नरेटिव जो आप चाहते हैं इसको इसके लिए करना। तो मैं वो एक बार पहले ड्राफ्ट कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। अब मैंने बहुत ही बेसिक से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल दिया है, मैं ये पढ़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा है, आई हैव अ यूट्यूब टेक शॉर्ट्स चैनल, create entire SEO friendly package including description with hashtags and tags. On any topic I mentioned, do research and provide me 100% accurate script. Keep the script for 60 seconds or less. तो मैंने अभी तो बहुत ही बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि हम कैसे डेवलप करेंगे, और मैं इस पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये इंस्ट्रक्शन सेव हो गए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सेव हुए कि नहीं। तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस अपडेट हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मैं जैसे कि यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और मैं हर वीडियो का टॉपिक नॉर्मल चैट में डालकर और चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भैया यूट्यूब का शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे, मेरे को टैग्स दे, हैशटैग्स दे। अब मुझे क्या करना है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक लिखता हूँ 10 वर्ड्स के अंदर, और देखिए इसका कमाल। तो मैं लिख रहा हूँ पिक्सल फ़ोन स्प्लिट स्क्रीन, बस कि ये केवल 4 शब्द मैंने लिखे हैं इधर।
और इसने मुझे पूरा का पूरा पैकेज तैयार करके दे दिया। इसने मुझे टाइटल आइडियाज़ दे दिए हैं कि क्या मैं टाइटल डालूं। इसने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है 60 सेकंड के अंदर। डिस्क्रिप्शन उसने दे दिया है हैशटैग्स के साथ, और उसने मुझे टैग्स दे दिए। तो ये देखिए कितना कमाल का है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने कितना सारा अपना टाइम सेव कर लिया। और यही चीज़ जो आप उसको बार बार प्रॉम्प्ट करके अलग अलग चैट विंडो में जाकर उसको बोलोगे कि ये जनरेट कर, वो जनरेट कर, मुझे ये आइडिया दे, वो आइडिया दे, वो आपका केवल 4 शब्द टाइप करके जनरेट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक फ़ीचर है। और मैंने ये क्यों बोला है कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आप एक पर्टिकुलर चेन ऑफ थॉट प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स पे वापस जाता हूँ। ये है मेरा प्रोजेक्ट। अब मैं जैसे जैसे नए नए पैकेजेस जनरेट करता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पिक्सल स्प्लिट स्क्रीन गाइड वाला जो जनरेट किया है, अब मुझे धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि जो उसने आउटपुट दिया है उसमें क्या मिसिंग है, या क्या मैं ऐड मतलब कर सकता हूँ, या क्या रिमूव कर सकता हूँ। उस बेसिस पे मैं अपने इंस्ट्रक्शंस आकर बार बार अपडेट कर सकता हूँ, और उससे मेरी धीरे धीरे समझ बनेगी कि चैट जीपीटी आखिर काम करता कैसे है। तो ये बहुत ही एक बहुत यूज़फुल एक फ़ीचर है चैट जीपीटी का। और ये दूसरे एआई टूल्स में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे यदि आप जेमिनी ले लेंगे तो उसमें जेम्स करके एक फ़ीचर आता है जो कि एग्जैक्ट सेम काम करता है। क्लॉड में भी मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स करके एक सेक्शन है जहाँ पर ये सेम फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। पर मैंने जितना यूज़ किया है, मुझे जेमिनी और चैट जीपीटी एटलीस्ट यूट्यूब और वेबसाइट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। पर मतलब यदि आप कोई सा भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2-3 चीज़ें चेंज होगी, पर ओवरऑल ये सेम ही रहने वाला है। तो ये आप यूज़ करके, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है, पर हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक रिकमेंड करूँगा कि इसमें आप टॉपिक्स बिल्कुल भी मिक्स एंड मैच नहीं करिएगा। यदि आपने टेक शॉर्ट्स का एक चैनल बनाया है तो टेक शॉर्ट्स का ही रहने दीजिए। यदि आपको कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके स्पेसिफिक आप इंस्ट्रक्शंस उसमें डालिए। अब मैं जाने से पहले आपको एक बढ़िया मज़ेदार चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं एडिट इंस्ट्रक्शंस में गया, अब कई बार आपको पता भी नहीं रहता है कि आप बना क्या रहे हो। आपको अपना डोमेन पता है कि ठीक है, मुझे डांस करना है, या मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है, या फिर मेरे को वेबसाइट बनानी है, पर कई बार आपके पास आइडियाज़ नहीं रहते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा कि हेल्प मी ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ रिलेटेड टू माय टॉपिक और यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आप जैसे जैसे चैट्स ऐड करते जाएंगे, उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर पता रहेगा कि आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं या किस टाइप के आर्टिकल बनाते हैं। तो उसको आपके डोमेन का आइडिया है, और उसको ये भी पता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन से टॉपिक हैं जो लोग बार बार सर्च करते हैं और हाई वॉल्यूम सर्च करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है। तो आपको अब क्या करना है कि जब आपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो इंस्ट्रक्शन इसमें डाल दिया है, अब आपको ये करना है कि जैसे आपके को कोई आइडिया चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ कि सजेस्ट टॉप 10 हाईली सर्चेबल आइडियाज़ ऑन टेक शॉर्ट्स। जैसे कि मेरे को आईफोन पे कुछ बनाना है एंड पिक्सल, तो मैं बोल रहा हूँ इसको 5 ईच। और ये देखिए इसने सब जनरेट करके दे दिया मेरे को। 5 आइडिया इसने आईफोन के दे दिए और 5 आइडिया इसने मेरे को पिक्सल के दे दिया। अब आप इसको बार बार बस प्रॉम्प्ट करके इसकी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको क्या पसंद आया या क्या पसंद नहीं आया, या कुछ क्या आपके समझ के मुताबिक है या नहीं है, तो वो आप इसको एडिट इंस्ट्रक्शंस में जाकर चेंज कर सकते हैं। पर ये देखिए कि ये प्रोजेक्ट्स में आपको यदि आप बार बार सेम प्रॉम्प्टिंग यदि अभी कर रहे हैं, तो वो
आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव कर लेगा। तो ये आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और भी कोई बढ़िया फीचर यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।